नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। मोदी सरकार 3.0 अस्तित्व में आ चुकी है। 9 जून 2024 को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने शपथ ले ली है। पिछली 2 सरकारों के विपरीत इस सरकार में सहयोगी दलों की आकांक्षाओं को समायोजित करना सरकार की एक प्रमुख चुनौती होगी। लेकिन मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो प्रधानमंत्री सहित 81 सदस्य संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या कारण है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 81 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कारण है संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसके बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मंत्रिपरिषद की तरह इस तरह की कोई सीमा मंत्रालयों या विभागों की संख्या पर भी लगी हुई है। इस पक्ष को जानने के बाद सरकार के 91वें संविधान संशोधन के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि 9 जून 2024 को मोदी सरकार 3.0 अस्तित्व में आ चुकी है और इस बार का जो मंत्रिपरिषद की संख्या है, मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है वो पिछले 2 कार्यकालों के से ज्यादा है। ये हमें एक संख्या में देखने को मिलेगा कि जब मोदी सरकार 2014 में अस्तित्व में आई थी तो 46 प्रधानमंत्री सहित कुल 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद जब 2019 में मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी तो 58 मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी। लेकिन मोदी सरकार 2024 के अस्तित्व में आने के बाद 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं और इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के सहित राज्य मंत्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पिछले 2 कार्यकालों के विपरीत सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद का गठन इस बार किया गया है और इसका एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार इस बार गठबंधन प्रकार की सरकार है और इसलिए सहयोगी दलों की आकांक्षाओं को समायोजित करना उसकी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। लेकिन सहयोगी दलों को आकांक्षाओं को समायोजित करने के अंतर्गत भी वो अपनी मंत्रिपरिषद की संख्या को प्रधानमंत्री सहित 81 से ज्यादा नहीं रख सकती और इसका सबसे प्रमुख कारण है 91वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी सरकार द्वारा इसको लाया गया था और इसने संविधान के 2 अनुच्छेदों में 2 प्रकार के इन्होंने एडिशन किया था। एडिशन किस प्रकार के किए थे? जैसे अनुच्छेद 75 में उसकी 75(1) की धारा 1 में 1 को जोड़ा था और इसी प्रकार से अनुच्छेद 164 की धारा 1 में 164(1)(a) को जोड़ा था और इसके माध्यम से परिवर्तन किए गए थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में प्रधानमंत्री सहित और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या संसद सदस्यों की कुल संख्या के या संबंधित राज्य के सदस्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। 543 का 15% कितना हुआ? 81.45 यानी 82 मंत्री नहीं हो सकते। मंत्रियों को आपको 81 तक सीमित करना पड़ेगा। तो इस सरकार पर एक निर्बंधन लगाया गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर हो और चाहे केंद्र स्तर पर हो। लेकिन राज्यों के अंतर्गत एक प्रकार की छूट ये दी गई थी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। इसका कारण ये था, इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं वहां पर कई राज्यों में जो विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ है वो 60 के आसपास है और गोवा जैसे राज्यों में 40 के आसपास है। अगर हम 60 का 15% लेते हैं तो वो 9 बैठता है और 40 का अगर 15% लेते हैं तो वो 6 बैठता है।
इसका मतलब यह है कि सरकार के गठन के लिए और सरकार को चलाने के लिए मंत्रियों की इतनी सीमित संख्या भी नहीं होनी चाहिए कि सरकार का संचालन संभव ना हो पाए। और इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन ये भी था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि सरकार बड़ी मंत्रिपरिषद और इसके कारण सरकारी व्यय को कम करना चाहती थी। अगर हम मंत्रियों की श्रेणियों पर ध्यान दें कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो आपको 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलेंगे: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सामान्यतः सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में 58 मंत्रालय और लगभग 93 विभाग विद्यमान हैं। तो कैबिनेट मंत्री उन व्यक्तियों को मनाया जाता है जो सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं और इन्हें मंत्रालय का एक संपूर्ण प्रभार प्रदान कर दिया जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन कौन से माने जाते हैं: गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मामलों के मंत्रालय। तो स्वतंत्र प्रभार इनका मंत्रालयों को अलग अलग मंत्रियों को प्रदान किया जाता है और उसी प्रकार से इनके गठन से ही, कैबिनेट मंत्रियों से ही कैबिनेट का निर्माण होता है और ये केंद्र सरकार के प्रमुख नीति निर्धारक होते हैं। प्रमुख नीति निर्धारक जो निकाय है केंद्र सरकार का, वो कैबिनेट ही होती है और कैबिनेट ही महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लेती है। दूसरे प्रकार के मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों में आपको 2 श्रेणी देखने को मिलेगी, एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और एक सामान्य राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को मंत्रालय का संपूर्ण प्रभार प्रदान कर दिया जाता है, जबकि जो सिंपल राज्य मंत्री होते हैं उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर के काम करना होता है, वो कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर के काम करते हैं। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत हम उप मंत्री रखते हैं और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के साथ मिलकर के काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों को संसदीय मामलों में, राजनीतिक मामलों में और प्रशासनिक मामलों के अंतर्गत उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सामान्य तौर से 3 श्रेणियां मानी जाती हैं। एक प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि क्या मंत्रालयों की संख्या पर या विभागों की संख्या पर भी इसी तरह का कोई निर्बंधन लगाया गया है, इस प्रकार की कोई सीमा लगाई गई है? तो संविधान में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। और जब हम मंत्रालयों के गठन की बात करते हैं, विभागों के निर्माण की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से सरकार की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर, नीतिगत प्राथमिकताओं पर और प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के माध्यम से मंत्रालयों का या विभागों का गठन किया जाता है, उनका विलय भी कर दिया जाता है और उनका विघटन भी कर दिया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में आप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 1980 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक विभाग बनाया गया था। उसके बाद 1985 में जब इस मुद्दे का महत्व बढ़ा तो पर्यावरण एवं वन विभाग को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया गया। 2010 के दशक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरती है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की जो जिम्मेदारी थी वो भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ही थी। लेकिन मोदी सरकार जब आई तो 2014 में उसने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस प्रकार सरकार विभाग का गठन कर सकती है, विभाग को मंत्रालय के अंतर्गत परिवर्तित कर सकती है और साथ ही उसका नाम में भी अलग अलग प्रकार से संशोधन कर सकती है ताकि उभरती चुनौतियों का वो एक तरह से परिलक्षण हो सके, उसको प्रतिबिंब कर सके। तो मंत्रालयों की संख्या पर किसी प्रकार की सीमा नहीं है। सरकार के इस निर्णय का महत्व क्या था कि उसने मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित रखा था। वर्ष 2003 में ये संशोधन लाया गया था और इसका सबसे प्रमुख कारण था सरकारी खर्च को कम करना और सबसे जो असामान्य रूप से बड़ी जो मंत्रिपरिषद होती थी उसकी प्रथा पर रोक लगाना। तो सरकार अपने सरकारी व्यय को भी कम करना चाहती थी और बहुत ही एबनॉर्मली, असामान्य रूप से बड़ी मंत्रिपरिषद पर एक जो प्रथा बन गई थी उस पर भी रोक लगाना चाहती थी। आपको एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि वर्ष 2003 में केंद्र सरकार एक अधिनियम लेकर के आई थी जिसको हम जानते हैं राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के माध्यम से राजकोषीय घाटे को सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रखने के लिए सरकार ने अपने व्यय को कम करने, खर्च को कम करने और तर्कसंगत बनाने का एक प्रयास भी शुरू किया था। उन्हीं प्रयासों का एक नतीजा ये भी माना जाता है कि सरकार ने मंत्रिपरिषद के आकार को
प्रधानमंत्री सहित और मुख्यमंत्री सहित वहां के संसद की कुल सदस्य संख्या के और संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया, ताकि सरकारी खर्च को तर्कसंगत किया जा सके, उसे रैशनल बनाया जा सके। इसके साथ ही वो इस तरह से संख्या को सीमित करके एफिशिएंसी को भी बढ़ाना चाहती थी, सरकार की दक्षता को भी बढ़ाना चाहती थी, अक्षमता को रोकना चाहती थी। साथ ही राजनीतिक मैनिपुलेशन की, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की बड़ी मंत्रिपरिषद में ज्यादा संभावना रहती थी और इसी लिए राजनीतिक हेरफेर की संभावना को सीमित करने के लिए भी ये कदम उठाया गया था। इसका सामान्य रूप से एक परिणाम ये भी आया कि कुछ मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय गए। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि भारत में वर्तमान में 58 मंत्रालय हैं और 93 डिपार्टमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मंत्री परिषद की संख्या सीमित होगी तो एक मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय जाएंगे। जैसे सामान्य तौर से ये देखने में आया है कि जिस मंत्री के पास वित्त मंत्रालय होता है, सामान्य तौर से उसके पास कॉर्पोरेट मंत्रालय भी होता है, या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के पास कॉर्पोरेट मंत्रालय भी होता है। तो इस तरह से जहां पर एक सामान्य स्थितियां दिखाई देती है तो मंत्रालयों का एक साथ संचालन भी किया जाता है, ताकि खर्च को सीमित किया जा सके और दक्षता को भी बढ़ाया जा सके, एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सके। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस मेंस 2024 की एक लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लास चला रहा है। इसकी कक्षाएं 24 जून 2024 से प्रारंभ हो रही हैं। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं, आज के टॉपिक से संबंधित। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।